अक्सर लोग मजबूरी की वजह से सूद पर पैसे ले लेते हैं और फिर वो सूद ही पूरी ज़िंदगी अदा करते रहते हैं। असल रकम वही रहती है। कई बार हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि लोग सूद को उतारने के लिए दोबारा सूद पर पैसे लेते हैं। ये एक ज़ालम और जाबराना निज़ाम है जो गरीब को मज़ीद गरीब कर देता है और सूदखोर कभी भी इन्हें नहीं छोड़ता बल्कि धमकियों की तरह इनके पीछे रहता है। ये वीडियो ख़ास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने सूद पर पैसे लिए हैं और सुनाया है। पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट 2022। ये कानून सूद के ज़ालम निज़ाम के ख़िलाफ़ एक मजबूत कदम है और अगर सही तरह नाफज हो जाए तो मुतासरीन के लिए एक नया रास्ता खोलता है। पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इकरार अली और आप देख रहे हैं एवरीडे लॉ विद इकरार अली। यहाँ हम ऐसे केसेस, ऐसे केस लॉज, ऐसी प्रपोजिशंस, ऐसी कहानियाँ आपके साथ डिस्कस करते हैं जो हर आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा है, ताकि हर सुनने वाला शख्स जिसकी कानून तक आसानी से रसाई नहीं, हमारी इस वीडियो से मदद लेकर अपने मामला हल कर सके। आज हम एक इंतहाई अहम और हसास टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हर जगह पर जो है वो मौजूद है और लोग इसमें पिसे हुए हैं। अक्सर लोग मजबूरी की वजह से सूद पर पैसे ले लेते हैं और फिर वो सूद ही पूरी ज़िंदगी अदा करते रहते हैं। असल रकम वही रहती है। कई बार हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि लोग सूद को उतारने के लिए दोबारा सूद पर पैसे लेते हैं। ये एक ज़ालम और जाबराना निज़ाम है जो गरीब को मज़ीद गरीब कर देता है और सूदखोर कभी भी इन्हें नहीं छोड़ता बल्कि धमकियों की तरह इनके पीछे रहता है। ये वीडियो ख़ास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने सूद पर पैसे लिए हैं और सूद अदा करते हुए थक गए हैं। हुकूमत ने इस मसले के हल करने के लिए एक बेहतरीन कानून बनाया है, पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट 2022। ये कानून सूद के ज़ालम निज़ाम के ख़िलाफ़ एक मजबूत कदम है और अगर सही तरह नाफज हो जाए तो मुतासरीन के लिए एक नया रास्ता खोलता है। पाकिस्तान में कुछ लोग कर्ज लेते हैं, असल रकम के एवज साल हर साल कई गुना सूद देते हैं और फिर भी मकरूज़ रहते हैं। 2007 में भी हुकूमत ने इस पर कानून साजी की थी लेकिन वो काफ़ी मौसर नहीं हुए, इसलिए 2022 में ये नया कानून आया और कमाल का कानून है। इसके टोटल 17 सेक्शन हैं। सेक्शन 2 जो है इसका वो डेफिनेशन बताता है। उसमें बताता है कि जो कर्ज़ लेने वाला डेटर है वो उसकी डेफिनेशन क्या है और कर्ज़ देने वाले की क्या है, यानी कि जो सूद पे कर रहा है। और सूद की बड़ी मुदल्लल और वाज़िया और जामिया इसमें डेफिनेशन बताई गई है कि अगर कोई बंदा किसी को पैसे देता है उधार में या बिज़नेस के लिए और उसमें एक कैटेगोरिकली लिख लेता है कि जी मैं इतनी प्रॉफिट लूँगा, बेशक वो सूद लिख ले, प्रॉफिट लिख ले, मुनाफा लिख ले, तो वो सूद की ज़ुमरे में आएगी। मसलन फॉर एग्जांपल अगर वो किसी को 10 रुपये काम करने के लिए देता है और वापस में वो कहता है जी कि आपने मुझे इसमें मंथली 2 रुपये देने हैं प्रॉफिट की शक्ल में, मुनाफे की शक्ल में, तो वो सूद ही है। तो लिहाजा असल रकम से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा लिया जा रहा है तो वो सूद है और उस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई रायत नहीं है। सेक्शन 3 में इसकी सज़ा जो पेनल्टीज़ हैं वो दी गई हैं। सेक्शन 6 जो है वो बताया गया एक प्रोसीजर कि जी किस तरह ये इसकी FIR दर्ज होगी। जस्टिस पीस जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर SHO को हुक्म देगा कि इसमें फ़ौरन जो है विक्टिम की एप्लीकेशन को इंटरटेन करते हुए FIR दर्ज की जाए और जो लॉ की मिशनरी है उसको पुट इनटू प्रोसेस किया जाए। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें ज़मानत नहीं मिलती। और मज़े की बात यह है कि इसकी सज़ा जो है वो कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है और साथ में 10 लाख रुपए जुर्माना उन लोगों को हो रहा है जो सूद पर पैसे दे रहे हैं। तो ये जो इंटरेस्ट माफिया है इसके ख़िलाफ़ कोई रायत नहीं है, कानून फौरी और सख्त है। अगर कोई FIR सूद का कारोबार करता है तो उसके ख़िलाफ़ FIR होना लाजमी है। मुल्ज़म और मुतासर जो हैं अगर ये किसी फोरम पर इकट्ठे होते हैं, FIR में 2 ही फरीक होंगे, मुल्ज़म होगा और मुतासर होगा। और इसमें मज़े की बात सबसे ये है कि जिन लोगों ने पैसे सूद पर ले रखे हैं वो अब सूद की टेंशन छोड़ें, वो इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवाएं और इनको कम से कम 10 साल सज़ा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल सज़ा होगी और कम से कम 3 साल सज़ा होगी, साथ में 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। अब मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दामात किए हैं वो बड़े अप्रिशिएट करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है, इसकी अवेयरनेस भी होगी। लोगों को अब माफिया के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाना चाहिए। जो लोग सूद का कारोबार करते हैं और जिन्होंने सूद पर पैसे लिए हैं वो परेशान ना हों, बल्कि वो इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाएं और अपने हकूक़ के लिए खड़े हों। मैंने देखा है कि अक्सर हमारे सराउंडिंग में तकरीबन मेरे जानने वालों में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने सूद पर पैसे लिए हैं और फिर वो सूद अदा करते करते
बेचारे जो हैं वो मर गए हैं लेकिन उनके कर्जे नहीं उतरे। और ये बहुत ही एक मैं कहूँगा कि लानती कारोबार है, जिसके मुतल्लिक़ कुरान शरीफ में वाज़ह लिखा है कि सूद पर पैसे देने और लेने वाले दोनों जहन्नमी हैं, और जिसने सूद का कारोबार किया उसने बेशक अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग की। तौबा नऊज़ बिल्लाह, ये बहुत ही हसास मामला है। इस तरह के मामला से कोशिश करें बचें। लेकिन जो लोग जो हैं वो इस बीमारी को अपने साथ लगा बैठे हैं, अब उसका इलाज ये है कि इनको सूद देकर मज़ीद गुनाह या मज़ीद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग का हिस्सा ना बने, बल्कि इंसाफ का और बहादुरी का अलम बुलंद करते हुए इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाएं, इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि ये जो प्रैक्टिस चल रही है गरीबों को जलील करने वाली। मैंने देखा अक्सर सूदखोर जो होते हैं वो, जिन्होंने सूद पे पैसे लिए होते हैं, उनके दरवाज़ों पे जाकर उनको गालियाँ निकालते हैं, माँओं बहनों की गालियाँ निकालते हैं, जो कि लम्हा फ़िक्री है इस माशरे के लिए। तो अब जो है, जिन्होंने सूद पे पैसे लिए हैं उनके लिए खुशखबरी है, घबराएं ना, इनके ख़िलाफ़ FIRs करवाएं, इनको सूद नहीं देना, इनके ख़िलाफ़ पर्चे करवाने हैं, क्योंकि कानून बहुत वाज़ेह है। और ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, बल्कि सिंध, आप ये जो एक्ट है इसका आप पंजाब का लफ्ज़ उतार के सिंध लगा लें तो ये वहाँ पर भी रेगुलेट है, बलूचिस्तान में भी रेगुलेट है, इसी तरह ये पूरे पाकिस्तान में है। हर सूबे का अपना लॉ है, लेकिन है तकरीबन सेम, तो इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। तो लिहाजा मुबारक हो उन लोगों को जो सूद दे देकर थक गए थे, बहुत परेशान थे। अब आप पहले तो इन लोगों को कहें कि हमने पैसे आपको सूद के मज़ीद नहीं देने, लेकिन अगर मज़ीद आपको तंग करते हैं तो आप इनके ख़िलाफ़ जो है वो थ्रू जस्टिस ऑफ पीस SHO से रब्ता करें, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा के इनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ इकरार अली, इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।